प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 15 है जिसका नाम है नीलकंठ और इसकी लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, जो नीलकंठ है पाठ वह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र गद्य की ही एक विधा है। अब रेखा चित्र क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है, वह रेखा चित्र होता है। अब मर्मस्पर्शी क्या हुआ? जो हृदय को छू जाए, ऐसी जिसमें एक तरह से कहानी हो। सजीव मतलब जीता जागता जिसको हम कहेंगे। अंकन मतलब चित्रण, ऐसे लगता है जैसे सच में ही इसमें रेखाएं बोल रही हो। तो बच्चों, नीलकंठ भी एक ऐसा ही रेखा चित्र है। नीलकंठ का जो वैसे तो अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, वैसे तो शिवजी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई शिवजी से संबंधित कोई बात नहीं है इस पाठ में। इसमें जो नीलकंठ नाम रखा गया है लेखिका द्वारा, वह एक मोर का नाम रखा गया है। अब हम पाठ जब पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेखिका ने मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा होगा। अब इसमें इन्होंने और किस किस पालतू जानवरों का या पक्षियों का वर्णन किया है। अब महादेवी वर्मा कोई ना कोई पशु या पक्षी पाला ही करती थी, तो इसमें भी उन्होंने जो मोर पाल रखा है नीलकंठ, उसके बारे में ही ये पाठ दिया है। अन्य जानवरों का भी इसमें वर्णन आएगा। तो बच्चों, जब हम पाठ पढ़ेंगे तो पाठ पढ़ते पढ़ते ये सभी बातें हमें पता चलेगी। तो बच्चों, आओ अब इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। तो अब नीलकंठ पाठ जो 15 है देखते हैं उसमें वो क्या लिखती है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। मैं कौन? महादेवी वर्मा जी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। अब उनके घर कोई मेहमान आए होंगे, उन मेहमान को छोड़ने वो बस स्टेशन या जो भी स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो भी होगा, वहां गई होंगी। अब जब अपने घर वापस लौट रही थी तो उन्हें ध्यान आया कि रास्ते में कोई ऐसी दुकान है जहां पक्षी बेचे जाते हैं। अब वो उस ओर चल पड़ी। अब देखते हैं क्या है वहां पर। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार होता है जो पक्षियों को पकड़ने वाला। शंकरगढ़ वहीं का ही कोई स्थान है जहां इस समय लेखिका है। मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। इसका मतलब है कि जो तूफान में लिए चल रही है जिस व्यक्ति की, तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो चिड़ियों को खरीदते हैं और हो सकता है उन्हें कुछ लोग मारने के लिए भी ले जाते होंगे। तो अब वो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है कि मैं इन छोटे मोर और मोरनी को मारने के लिए किसी को बेच दूं। अब बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, वो बोले जा रहे हैं। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा,
मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। तीतर भी एक पक्षी होता है, बच्चों देखा होगा आपने। तो वो मोर के जो बच्चे वो तीतर जैसे लग रहे थे, छोटे छोटे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था। पिंजड़ा तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। पिंजड़ा होता है पिंजरा जिसमें पक्षी रखे जाते हैं। तो वो इतना संकीर्ण यानी कि इतना छोटा था कि वो एक पक्षी शावक, शावक यानी कि बच्चा, जो पशु पक्षियों के बच्चे होते हैं उन्हें शावक कहते हैं, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मैंने निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की, मैंने यानी कि महादेवी वर्मा ने, भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। अब वो कीमत भी बता रहे हैं महादेवी वर्मा के पास। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। खासियत मतलब विशेषता तो कोई दिख नहीं रही है मोर जैसी। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। जब महादेवी वर्मा घर पहुंची तो सबने क्या कहा कि ये तो मोर नहीं लग रहे, ये तो तीतर पक्षी हैं कहते। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। हो सकता है पहले भी कभी उन्होंने पक्षी खरीदे हो और कई बार उनके साथ ऐसा हुआ भी हो, वो ठगे गए हो, इसलिए वो खिंच जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? पर होता है पंख, सुरखाब होता है अनोखापन। क्या मोर में कोई अनोखापन होता है कहते? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू एक तरह का आटा ही होता है बच्चों, और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, गुम हो गए कहीं। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन हुए इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, गुप्तवास मतलब छुपे रहते, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वास्त मतलब उन्हें विश्वास हो गया हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत होता है बच्चों प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा कौन थी? मेरी बिल्ली, यानी कि महादेवी वर्मा की बिल्ली का नाम चित्रा था। इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। नव आगंतुक मतलब नए नए आए हुए। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। बिल्ली उन छोटे बच्चों को खा भी सकती थी, उन पर आक्रमण कर सकती थी। वैसे वह
चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, ऐसा महादेवी वर्मा कहती है। परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अब कोई नया घर में घुस जाए मेहमान और महादेवी वर्मा की चीजों पर अधिकार कर ले तो हो सकता है उस बिल्ली को कहते वह सहन ना हो, ऐसा भी हो सकता था। इसलिए वह उन दोनों मोर के बच्चों पर आक्रमण कर सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और वे दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमाननी मार जारी के लिए असहाय ही कही जाएगी। मार जारी बोलते हैं बच्चों बिल्ली को, असहाय होता है जो सहन ना हो।